जैसे हमने पहले बात की थी कि इसमें जो पात्र हमने देखे थे हामिद और अमीना। हामिद है वो आज ईद का त्योहार है, गांव में बहुत खुशियां छाई हुई है। तो हम पहले आगे का लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोगों को स्टोरी भी याद आ जाएगी। हामिद है अमीना के साथ, अपनी दादी के साथ रहता है गांव में। तो जहां से कहानी हमारी शुरू होती है, लेखक जहां से शुरू कर रहे हैं कि आज ईद का त्योहार है और गांव में सब बहुत खुश हैं। तो और सब जल्दी जल्दी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने नए नए कपड़े निकाल के पहन रहे हैं, नए जो जूते हैं उसको तेल लगा रहे हैं और नए नए जूते पहन रहे हैं। तो हामिद भी बहुत खुश है। अपनी दादी से वो पैसे लेता है, दादी उसे 3 पैसे देती है और अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है। तो हामिद के पास अगर देखा जाए तो कोई भी नए कपड़े नहीं है। हामिद वही पुराने कपड़ों में है, पुरानी टोपी पहनी हुई है, पर वो बहुत प्रसन्न है। वो जो भी परिस्थिति में, जो भी सिचुएशन में है, वो बहुत खुश है। अमीना है वो बहुत ही परेशान है, दुखी है। वो ऐसी सोच में है कि हामिद अकेला कैसे जाएगा ईदगाह सबके साथ। तो वो छोटे सबके तो माँ बाप होंगे उसके साथ, बाकी छोटे बच्चों के साथ उसके पेरेंट्स होंगे, उसके माँ बाप होंगे, पर हामिद के साथ कौन होगा, हामिद कैसे जाएगा। तो ये अमीना को बहुत ही प्रॉब्लम, अमीना को बहुत ही ऐसे दुख भरा लगता है, क्योंकि हामिद का जो बाप है, जो उसके पिताजी है, वो लास्ट ईयर यानी कि गत वर्ष वो हैजे की बीमारी में उनकी मृत्यु हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद उसकी मां की भी मृत्यु हो जाती है। तो हामिद के पास उसके माता पिता नहीं है। अमीना है वो हामिद के साथ नहीं जा रही है ईदगाह और हामिद है वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो हामिद अपनी दादी को बताता है कि आप चिंता मत करो, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। और अमीना के पास एक तो पैसे भी नहीं है, एक पुरानी कोठरी में वो रहती है और वो क्या करती है, दूसरे छोटे बच्चों के साथ, हामिद क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो दूसरे छोटे बच्चों को देखने के लिए उसके माँ बाप उसके साथ जा रहे हैं, पर हामिद के साथ कोई नहीं जा रहा है। तो वो बहुत चिंतित है कि हामिद कैसे जाएगा, उधर मेले में गुम हो गया तो क्या होगा। वो सब सोच के जो अमीना है वो बहुत परेशान है। यहाँ पे क्या होता है, हामिद है वो अपनी दादी को बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले घर वापस आ जाऊंगा, खुद को संभाल के रखूंगा। अमीना उसे हाँ बोलती है। आगे क्या होता है, पूरा गांव है जो सुबह सुबह सब तैयारियां करके मेले के लिए चल देता है। तो अभी दोपहर तक वापस भी आना है और मेला है वो 30 कोस दूर है, तो सब पैदल चल के जाते हैं। वहां पे कोई उनको व्हीकल या कुछ आने जाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो लोग चल के ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले अमीना को वो भी था कि हामिद इतना छोटा है तो वो 30 कोस चलेगा कैसे। तो सब गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, रेडी होके तैयार होके ईदगाह के लिए चल पड़ते हैं। तो पूरा मेला यहाँ पे ऐसा लेखक ने लिखा है कि गांव से पूरा मेला चला मतलब बहुत सारे लोग थे जो एक साथ पूरा गांव मिलके मेले में जा रहा था। तो वो क्या करते हैं, सब एक साथ निकलते हैं मेले में जाने के लिए। रास्ते में जो ईदगाह है, ईदगाह पहुंचते पहुंचते जितना भी रास्ता था उसमें बड़ी बड़ी इमारतें शुरू हो जाती हैं। तो बड़ी बड़ी इमारतें जो बड़े हैं, जिन्होंने रास्ता देखा था, वो सब इमारतें हैं वो बच्चों को दिखा दे कि देखो यहाँ पे कला घर है, ये जो इमारत है वो कॉलेज है, ये है वो अदालत है। ऐसे सब जो इमारतें हैं वो क्या करते हैं, बड़े हैं वो छोटों को दिखाते जाते हैं। तो हामिद भी देखता जाता है कि ये कौन सी इमारतें हैं। हामिद क्या करता है, हामिद छोटा सा, तो वो क्या करता है, कभी दौड़ के आगे निकल जाता है, तो क्या करता है, आगे जाके वो किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा रुक जाता है, सबके आने की राह देखता है, फिर आगे चलता है, कभी कभी साथ में चलता है। तो ऐसे मस्ती करते करते सब क्या करते हैं, आखिर कहाँ पहुंच जाते हैं, ईदगाह जो उनको जाना था। तो ईदगाह पहुंच जाते हैं, दूर से ईदगाह नजर आने लगती है। तो जब भी दूर से ईदगाह नजर आती है तो बहुत बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो मेले में जाने के लिए ही आए थे। अभी ईदगाह का जो वर्णन किया है यहाँ पे लेखक ने, वो कैसे किया है, उन्होंने बोला है कि इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे थी ईदगाह।
देखा, इमली के पेड़ है वो सबने देखे। तो इमली के वृक्षों की घनी छाया थी, उसके नीचे था ईदगाह, पक्का फर्श, जो फर्श था, जो फ्लोर था वो पक्का था। जाजिम डाली हुई थी, जाजिम मतलब गलीचा या जिसे हम कारपेट कहते हैं, वो पूरे जो उनका पूरा जो था ईदगाह उसमें जाजिम डाली हुई थी। रोजेदारों की पंक्तियां, रोजेदार मतलब कि जिन्होंने रोजे रखे थे उन्होंने क्या, उनकी पंक्तियां, पंक्तियां मतलब कि लाइन, पूरे सब लोग थे वो लाइन में बैठे थे। सुंदर व्यवस्था, कौन सी सुंदर व्यवस्था, मतलब कि सब लोग वहां पे क्या रहता है, नमाज पढ़ी जाती है, वजू होता है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने के बाद रोजे छोड़े जाते हैं और उसके बाद सब क्या करते हैं, मेले में जाते हैं। तो यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि हामिद की दृष्टि से वो लोग लेखक हमें बता रहे हैं कि रोजेदारों की पूरी पंक्तियां, पूरा लाइन वहां पे पूरी, सब रोजेदार एक लाइन में बैठते हैं। हाँ, वहां पे भगवान का मतलब कि अल्लाह का घर है, ईदगाह है, तो वहां पे पद या छोटा बड़ा कुछ भी देखा नहीं जाता है। गरीब या पैसे वाला या ये ऊंचे पद पे है तो ये आगे बैठेगा या पीछे बैठेगा, ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है। वहां पे सब एक साथ बैठते हैं। तो यहाँ पे हामिद की दृष्टि से ऐसे प्रेमचंद जी हमें बताते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे, जैसे एक साथ एक आत्माएं यहाँ पे पिरोई हुई है, एक ही लाइन में जैसे सब बैठे हैं, यहाँ पे सब समान है। हाँ, तो एकदम पक्का फर्श है, इमली की घनी छाया है। हाँ, और सब लाइन में बैठे हैं, पद या स्थान का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे सब एक है और सब भगवान को यहाँ पे अल्लाह की सब यहाँ पे नमाज पढ़ना है, सब एक साथ वजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद क्या होता है, सब एक दूसरों को ईद मुबारक बोलते हैं, गले मिलते हैं और क्या करते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। ईद मुबारक बोलने के बाद जो चीज के लिए बच्चे आए थे यहाँ पे, सब क्या करते हैं, मेले की ओर जाते हैं। और मेला मतलब हम सबको पता है, हम सब मेले में जाते हैं ना, कि मेला कैसा रहता है, बहुत सारे खिलौनों की दुकान, बहुत सारी राइड्स है ना, बहुत सारी चरखियां, बहुत सारे खिलौनों की दुकान, बहुत सारे खाने की दुकान, तो सब जाके वहां पे टूट पड़ते हैं, सब जाके हल्ला मचाते हैं वहां पे कि हम अभी मेले में जाएंगे। दो के बाद है वो बच्चे कहाँ बैठते हैं, चरखी में, चरखी में बैठने का भी एक पैसा था। तो हामिद ये सोचता है कि अगर मैं बैठता हूँ यहाँ पे तो मेरा एक पैसा चला जाएगा। जैसे हामिद के कोष में कितने थे, हामिद के पास कितने थे, 3 पैसे, तो 3 पैसे में से अगर वो 1 पैसा है वो दे देता है राइड वालों को, यानी कि चरखी में बैठने के लिए दे देता है, तो उसके पास पीछे बचते हैं 2 पैसे। तो वो सोचता है कि ऐसे बैठ के क्या फायदा, तो मैं क्यों बैठूं इसमें, तो वो उसमें भी नहीं बैठता है। तो उसके जो साथ, उसके जो फ्रेंड है, उसके जो दोस्त है, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब क्या करते हैं, वो चरखियों में बैठते हैं। फिर चरखी के बाद आता है टर्न खिलौने वाले का, चरखी में बैठ के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं चलो अभी हम खिलौने लेंगे, तो वो क्या करते हैं, खिलौने लेने जाते हैं। तो खिलौने लेने में, तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं खिलौने इतने रंग बिरंगे, इतने अच्छे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेंगे, अभी सजीव हो जाएंगे, वैसे खिलौने थे। तो बोले कि बहुत सारे खिलौने थे वहां पे, कहीं पे वकील था, तो कहीं पे पहरेदार था, तो कहीं पे सैनिक था, हाँ, कहीं पे भिश्ती था, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के खिलौने हैं। और बच्चे सब देख रहे हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। तो जो नूरे है वो क्या लेता है, वकील। तो वकील कैसा है, वकील है वो काला चोगा पहना हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अदालत से कुछ ना कुछ लड़के आया है, कुछ ना कोई केस था, वो लड़के वो अभी आया है, काला चोगा पहना हुआ वकील, और अंदर सफेद कलर का अचकन, मतलब कि हम लोगों ने देखा है ना वकील कैसा रहता है, वकील का यूनिफॉर्म कैसा रहता है, हाँ, तो अचकन। और उसके पॉकेट में आगे वाला जो पॉकेट था उसमें क्या था, घड़ी थी चेन वाली। तो ऐसा वकील था। और वकील के बाद नूरे लेता है वकील, और वकील के बाद यहाँ पे बताया गया है कि मोहसिन क्या लेता है, भिश्ती। भिश्ती यानी क्या,
भिष्टी यानी कि जो जब भी हम डेजर्ट में रण में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पानी इतना अवेलेबल नहीं रहता, इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो वहां पे भिष्टी रहते हैं। भिष्टी क्या करते हैं, अपनी मशक में पानी भर के रखते हैं और वो जिन लोगों को जरूरत रहती है उनको मशक में से निकाल के पिलाते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कमर से झुका हुआ था भिष्टी, मशक लिए हुए कमर से झुका हुआ, और मशक का मुंह खुला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अभी उसमें से पानी बाहर आएगा। और भिष्टी इतना खुश था कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई गाना गुनगुना रहा है। तो इतने जीवंत खिलौने थे कि ऐसा लग रहा था, इतने सजीव थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी बोल पड़ेंगे। तो हामिद ये भी देखता है कि इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं तो मैं क्या करूं, पर वो बच्चा है, वो इतना समझदार है, वो खिलौना भी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये खिलौना है, मैं लेता हूं और टूट गया, हाँ, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ खिलौना है, गिरेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ, तो वो सोचता है कि मैं मिट्टी का खिलौना मैं क्यों लूं, उससे क्या फायदा, अगर हाथ से गिर गया तो मिट्टी में मिल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, हाँ, कुछ भी फायदा नहीं है, पैसे वेस्ट। फिर वो सोचता है कि अगर ये खिलौने के ऊपर पानी गिर गया तो फिर उसके रंग बिखर जाएंगे, तो खिलौना फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आज हम भी मेले में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, महंगे से महंगा खिलौना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, थोड़े दिन सबको दिखाते हैं, थोड़े दिन खेलते हैं, फिर क्या होता है, वही खिलौना हम अंदर कबाड़ में रख देते हैं, उसका कुछ तो फिर यूज होता नहीं है। तो ये छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत समझदार है, वो क्या करता है, वो खिलौना भी नहीं लेता, और उसके सब जो फ्रेंड्स हैं, उसके सब दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, खिलौने लेते हैं, और हामिद सिर्फ देखता रहता है। उसके बाद बारी आती है मिठाइयों के दुकान की। तो मिठाइयों की दुकान है ना, तो जाते सब अब मिठाइयों पे टूट पड़ते हैं, कहीं पे गुलाब जामुन है तो कहीं पे रेवड़ी की दुकान है, कहीं पे गरम गरम जलेबियां बन रही हैं। तो ये सब चीजें देख के हामिद के मुंह में तो पानी आ जाता है, सब बच्चे टूट पड़ते हैं मिठाइयों की दुकान पे। पर हामिद के पास पैसे भी हैं, फिर भी हामिद क्या करता है, मिठाइयाँ नहीं लेता है, और ना ही दूसरे बच्चे हैं वो उसके साथ कुछ शेयर करते हैं, ना ही उसे देते हैं। तो हामिद सोचता है कि ये लोग कैसे हैं, जब भी कुछ काम रहता है तो हामिद ये करके दे, तो मैं तो सबका काम करके देता हूँ, लेकिन अभी जब मिठाइयाँ खा रहे हैं तो उसको, उन लोगों को क्या होता है, याद नहीं आ रही है हामिद की। तो हामिद बड़ी ललचाई नजरों से सब मिठाइयों को देखता रहता है, पर वो मिठाई खाता नहीं है। उसके आगे अभी ये साइड पे वो बोल रहे हैं कि लेखक बताते हैं कि एक तरफ क्या था, बर्तनों की दुकान थी। तो हामिद जाके वहीं पे देखता है कि यहाँ पे बर्तनों की दुकान है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। तो हामिद क्या लेगा आगे जाके, वो चीज मैं आपको, क्या आगे की जो कहानी है, हामिद है वो लोहे की दुकान है, वहां पे रुक जाता है। वहां पे क्या क्या रहता है कि लोहे की दुकान पे बर्तन मिल रहे हैं वो साइड पे, और दूसरा क्या रहता है वहां पे जो गिलट करे हुए गहने, ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ पे गोल्डन और सिल्वर कलर के गिलट चढ़ाए हुए गहने, सोने का पानी चढ़ाया हुआ गहना, वहां पे लोग गहने मिल रहे हैं। तो वो बॉयज के तो कुछ काम के नहीं रहते हैं, तो वो लड़के हैं जो हामिद के दोस्त हैं, वो सब वहां से आगे चले जाते हैं। और हामिद क्या करता है, हामिद उसी दुकान पे रुक जाता है। हामिद वहां पे देखता है कि ये तो बहुत सारे बर्तन हैं यहाँ पे। अचानक हामिद की नजर है वो किसके ऊपर जाती है, चिमटे के ऊपर। तो वो क्या करता है, चिमटा लेता है। चिमटे को देख के उसे ऐसा याद आता है कि दादी के पास तो कोई चिमटा नहीं है। तो वो क्या करता है, सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है तो दादी क्या करती है, रोज हाथ जला लेती है ना। तो फिर अभी हाथ जल जाते हैं उसके रोटी सेकते सेकते। तो वो सोचता है कि दादी के पास तो है नहीं चिमटा, तो मैं एक काम करता हूँ, दादी के लिए चिमटा ले लेता हूँ मेले में से, कुछ उपयोग में तो आएगा। वो ऐसे सोचता है कि कुछ उपयोग में तो आएगा वो चिमटा। दादी के हाथ जल जाते हैं तो, और वो तो जाती भी नहीं है बाजार,
कुछ लेने के लिए, तो वो जाएगी भी नहीं, उसके पास तो इतना समय ही नहीं रहता है कि वो जाए। तो वो क्या करता है, दादी के लिए चिमटा सोचता है लेने के लिए, और वो चिमटे का मोल भाव कराता है, ये कितने पैसों का है। तो वो दुकान वाला बोलता है कि ये 6 पैसों का है। तो हामिद तो 2 मिनट रुक जाता है, बोलता है इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर वो दुकान वाले को फिर भी बोलता है हिम्मत करके कि 3 पैसों में दोगे, तो दुकान वाला दे देता है। पर हामिद सोचता क्या है, हामिद सोचता है चिमटा लेने के बाद कि दादी कितनी खुश हो जाएगी, है ना, मैं चिमटा लेके जाऊंगी तो दादी कितनी खुश हो जाएगी, दुआएं देंगी। हाँ, तो वो सोचता है बड़ों की दुआएं भगवान सुनता है। हाँ, कि बड़ी है दादी, उसकी बूढ़ी दादी है ना, तो वो सोचता है कि इतनी बड़ी मेरी दादी है और बड़ों की दुआएं रहती है, वो तो भगवान भी सुन लेता है अच्छे से, दादी खुश हो जाएगी, उसके हाथ भी नहीं जलेंगे, है ना। और कोई आग मांगने आया घर में से तो वो भी झटपट निकाल के दे देगी, नहीं तो वो हाथ से देती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अभी तो कैसे उसके पास चिमटा होगा तो वो फटाफट कर पाएगी, है ना, हाथ जलाए बिना, तो वो चिमटा देख के कितनी खुश हो जाएगी। वो चिमटा ले लेता है, चिमटा लेके वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त, उसका जो और एक दोस्त है ना सम्मी, सम्मी ने क्या लिया है, खंजरी ली है। तो सम्मी उसके ऊपर हंसता है, बोलता है कि ये क्या लिया है तूने, महमूद, सम्मी ये सब हंसते हैं उसके ऊपर कि हामिद ये क्या लिया चिमटा तूने, इससे अच्छा था तू कुछ खिलौना लेता था, ये चिमटा क्या काम आएगा तेरा, और कैसा लग रहा है चिमटा तो हामिद उससे बोलता है कि चिमटा क्यों काम नहीं आएगा, चिमटा तो बहुत काम की चीज है, मैं इसे ऐसे शोल्डर पे रखूंगा, कंधे पे रखूंगा तो ये मेरी गदा हो जाएगी, ऐसे रखूंगा तो मेरी बंदूक हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारी खंजरी क्या, खंजरी कैसे बनती है, आपको पता है ना, पूरा एक कवर रहता है वहां पे और वो बजती है, अगर उसको निकाल दो तो वो बजती नहीं है। तो बोलता है कि एक चिमटा इस खंजरी के पेट में डालूंगा ना तो पूरी फट जाएगी और कुछ भी काम की नहीं रहेगी, और तुम लोगों के खिलौने तो कुछ काम के नहीं है, नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे, सब चूर चूर हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और मेरे चिमटे का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसे गिराओ तोड़ो फोड़ो तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो किसका बना हुआ रहता है, लोहे का। तो वो बोलता है लोहे का बना हुआ है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सब बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं उसके चिमटे से, और सब एक एक बार हाथ में लेके देखते हैं वो चिमटा, और सम्मी तो इतना प्रभावित हो जाता है कि वो बोलता है कि तू क्या मेरी खंजरी से इसको बदलेगा, तू खंजरी रख, मुझे ये चिमटा दे दे। पर हामिद है वो तैयार नहीं होता है, हामिद उसे ना बोल देता है। तो सभी बच्चे, अभी सब बड़े आ गए, मेला घूमने का टाइम है, समय है वो पूरा हो गया, अभी घर जाने का समय आ गया। तो सभी है, उसके माँ बाप सब बड़े हैं वो आ जाते हैं, सबको चिमटा लेना था हामिद को देख के, इतने सब प्रभावित हो गए थे। पर क्या होता है, समय नहीं रहने के कारण ये लोग चिमटा लेने वापस नहीं जा सकते हैं, तो सब घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगती है, तो महमूद को भूख लगती है ना, तो वो अपने पिताजी से खाने में केले लेता है, उसे उसके पिताजी केले देते हैं खाने के लिए। तो वो और किसको साथीदार नहीं बनाता है, किसको बनाता है, सिर्फ हामिद को, हामिद को वो अपना खाने में साथीदार बना देता है और उसके साथ खाना शेयर करता है, उसे देता है खाने के लिए। तो यहाँ पे ये सब चिमटे का प्रभाव था कि ऐसे चिमटा ऐसे जैसे एक खिलौने की तरह से या फिर किसी उपयोगी चीज की तरह से कैसे उस हामिद ने लिया था वो चिमटा, और क्या करता है वो सबको प्रभावित कर देता है। फिर जाके हामिद सब चलते चलते घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद हामिद जाके अपनी दादी को चिमटा देता है। हामिद को ऐसा था दादी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, तो हामिद क्या करता है, दूर से आता है और दादी को पुकारता है, और दादी को पुकार के क्या करता है, वो चिमटा
हाथ में देता है कि दादी ये लो, मैं आपके लिए चिमटा लेके आया हूँ, अभी आपकी रोटियां सेकते सेकते हाथ कभी नहीं जलेंगे। तो हामिद तो दादी तो 2 मिनट गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है अरे ये इसका क्या उपयोग करो, ये क्यों लेके आया मेले से, तू पैसे वेस्ट करके आया है, पैसे खराब करके आया है, चिमटा क्यों लेके आया है, तू 3 पैसे डाल के आया चिमटे के लिए। तो हामिद अपनी दादी को बोलता है दादी मैं ये इसके लिए लेके आया हूँ क्योंकि रोटी सेकते सेकते आपके हाथ जल जाते हैं, तो जब भी आपके हाथ जल जाते हैं ना तो उससे अच्छा है कि आप अभी चिमटे से रोटियां सेकना, तो आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। तो दादी सब बात समझ जाती है और हामिद को गले लगा लेती है और उसे बहुत दुआएं देती है और समझ जाती है कि नहीं, हामिद ने जो पैसे मैंने हामिद को दिए थे उसका हामिद ने उपयोग किया है। तो ये स्टोरी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये कहानी हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। पर हमें इसमें से क्या प्रेमचंद क्या बोलना चाहते हैं कि मनुष्य रहता है वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो हमेशा जीता है। तो और जहाँ पे कोई छोटे बच्चे के ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो सब सिचुएशन सब परिस्थितियां समझने लगता है कि उसे कैसे वो परिस्थिति में रहना है। ठीक है, आ गया समझ में पूरा आपको? आभार।